Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone, I am Amjad Khan and you are watching my YouTube channel English with Amjad. So guys, आज एक और आर्टिकल और ये आर्टिकल है पाकिस्तान ऑब्जर्वर का और दिस आर्टिकल इज़ अबाउट टू पुलिस एनकाउंटर। तो ये जो न्यूज़पेपर का ये जो आर्टिकल है ये है एक पुलिस एनकाउंटर के बारे में और हमेशा की तरह इसमें से जो वोकेबलरी है वो आप इन्हेंस कर लें ताकि आपकी इंग्लिश इन्हेंस हो और वोकेबलरी कलेक्ट करने की कोशिश कर लिया करें। एंड गाइस, इस आर्टिकल में से मैंने हमेशा की तरह जो आपकी फरमाइश के ऊपर जो सिलसिला शुरू किया है कि कुछ मैंने इससे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो निकाले हुए हैं, तो पहले मैं उसकी आपको बता देता हूँ ताकि आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में वो आर्टिकल में अच्छे से एक्सप्लेन कर लेता हूँ जी। तो आज के आर्टिकल में आपको पढ़ने को और सीखने को मिलेगा नोटोरियस रॉबर इनकाउंटर, सिग्निफिकेंट, एप्रीहेंडेड, अरेस्टेड, फियर्स इनकाउंटर, ओवरनाइट, मैनेज टू एस्केप। इसके अलावा इंडिविजुअल आपको सीखने को मिलेगा, इंडिविजुअल, सिंगल, इंडिविजुअल या सिंगल एक ही चीज़ है, स्विफ्टली, फॉर्चुनेटली, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, इन कनेक्शन विद, कन्फर्टेशन। ये 14 जो चीज़ें हैं यानी डिफरेंट वर्ड्स ये आपको आज सीखने को मिलेंगे। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आर्टिकल को शुरू कर सकें। एंड गाइज, आप में से किसी दोस्त ने पूछा है कि इंग्लिश सीखने के लिए हमें आखिर न्यूज़पेपर की ज़रूरत क्यों पेश आती है या क्यों हम न्यूज़पेपर्स के सीखें। तो बात इस तरह है कि जो इंग्लिश तो आप कई ज़राए से सीख सकते हैं, काफ़ी ज़राए हैं, लेकिन जो न्यूज़पेपर्स है या किसी बुक से आप ख़ासकर न्यूज़पेपर से सीखने का जो अमल होता है उसमें जो इंग्लिश की 4 जो स्किल है, तमाम स्किल, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, ये चारों चीज़ें उस पर कवर हो जाती है। तो और एक कहानी की शक्ल में होता है, स्टोरी की शक्ल में, तो वो आपको अच्छे से याद होती है। ऐसे ही अगर आप एक एक लफ्ज़ जाके कोई वोकैबुलरी, वर्ब वगैरह सीखने की कोशिश करते हैं तो वो दोबारा भूल जाती है, लेकिन जो न्यूज़पेपर आप पढ़ लेते हैं एक दो मरतबा वो नहीं भूलता। तो इसलिए जो न्यूज़पेपर का जो इंग्लिश होता है वो बहुत उम्दा और एक होता है मतलब सीखने के लिए तो एक अच्छा ज़रिया है, क्योंकि यही जो न्यूज़पेपर है ये नरेंद्र मोदी के घर पे भी यही अखबार जाता है, इमरान खान के घर पे भी यही अखबार जाता है, सलमान खान के घर पे भी यही अखबार जाता है और शाहरुख खान के घर पे भी यही अखबार जाता है, कोई अलग से कोई अखबार नहीं होता। सो ये एक बहुत ही एक अच्छा ज़रिया है सीखने का। मतलब स्कूल तो आप पढ़ते हैं तो कोई मुख्तलिफ़ किस्म के स्कूलिंग सिस्टम होंगी, लेकिन न्यूज़पेपर एक ही होता है जो सबके घर में जाता है, कोई उसमें कोई डिफरेंट नहीं होती। सो इसलिए न्यूज़पेपर का जो तरीक़ेकार है और जो न्यूज़पेपर से जो इंग्लिश सीखते हैं वो एक अच्छा अमल है और आसान अमल है। सो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल को। नोटोरियस रॉबर अरेस्टेड आफ्टर पुलिस एनकाउंटर। जो नोटोरियस कहते हैं यानी बदनाम ज़माना, जो बदनाम ज़माना रॉबर था यानी डाकू था, उसको क्या किया, अरेस्टेड, वो अरेस्ट कर लिया गया। आफ्टर पुलिस एनकाउंटर यानी पुलिस एनकाउंटर के बाद, आफ्टर का मतलब है के बाद, तो किसके बाद, पुलिस एनकाउंटर, पुलिस एनकाउंटर यानी पुलिस मुकाबले के बाद। और जो हेडलाइन होगा वहाँ पे आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब है, वाज, वर, आर, एम, एज, आर, तो विल, शेल, तो ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, बस मोटा मोटा सा होगा। वरना यहाँ उस हिसाब से नोटोरियस रॉबर वाज अरेस्टेड आ रहा था, लेकिन वाज गायब कर दिया गया है क्योंकि जो हेडलाइन होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। ये न्यूज़पेपर का अपना एक स्टाइल है। इन अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, कॉमा, a notorious robber was apprehended in an injured state after a furious encounter with the police near Makli Turkey colony overnight. His accomplices managed to escape during the
कॉन्फ्रंटेशन। इतना बहुत बड़ा सेंटेंस है लेकिन इसको ब्रेक करके दिखाते हैं, कोई मुश्किल नहीं। इन सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट कहते हैं कि एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट में, सिग्निफिकेंट कहते हैं अहम, इम्पोर्टेंट, अहम, ज़रूरी, डेवलपमेंट यानी एक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कहते हैं वैसे तो तरक्की करने को, बढ़ोतरी करने को, पहले से अच्छा होने को, तो यानी एक जो अहम एक डेवलपमेंट हुई है, तो कौन सी? अ नोटोरियस रॉबर वाज एप्रीहेंडेड, एक नोटोरियस, एक बदनाम ज़माना, एप्रीहेंड वाज, रॉबर डाकू, वाज एप्रीहेंडेड यानी पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। देखिए ना वहाँ पे ताकि अरेस्टेड, यहाँ पे कहते हैं एप्रीहेंडेड, तो ये एक ही चीज़ है, एप्रीहेंडेड या अरेस्टेड। तो न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं कि सिनोनिम्स लगाते हैं, मतलब एक ही लफ्ज़ के कोई 5, 6, 7, 8 सिनोनिम्स होते हैं, तो वो ये तब्दील करके, डिफरेंट करके, कभी एक जगह पे एक लगाएंगे, दूसरी जगह पे दूसरी, उर्दू में उसको मुतरादिफ अल्फाज कहेंगे, तो ये लगाते हैं, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो अरेस्टेड या एप्रीहेंडेड एक ही चीज़ है, पकड़ लिया गया या तहवील में लिया गया। वाज एप्रीहेंडेड यानी पकड़ लिया गया। इन एन इंजर्ड स्टेट, इन एन इंजर्ड स्टेट यानी एक इंजर्ड यानी ज़ख्मी हालत में, इंजर्ड स्टेट ज़ख्मी हालत में। आफ्टर अ फेरियस इनकाउंटर, आफ्टर अ फेयर्स इनकाउंटर, फेयर्स इनकाउंटर का मतलब है कि नहीं यानी शदीद मुकाबले में, शदीद मुकाबला या सख्त मुकाबले में, फेयर्स सख्त मुकाबला। विद द पुलिस यानी पुलिस के साथ। नियर, कहाँ पे नियर जब आता है तो वो जगह बताते हैं कि नियर, नज़दीक, कहाँ के नज़दीक? मकली तुर्की कॉलोनी, जो मकली में तुर्की कॉलोनी है वहाँ पर। ओवरनाइट यानी रात को। हैज़ accomplices managed to escape, हैज़ कॉम्प्लिसेस, ये अभी जो डाकू पकड़ा गया है उसकी बात कर रहा है कि हैज़ accomplices यानी उसके जो साथी थे। accomplices कहते हैं साथियों को, लेकिन उन साथियों को जो आपके बुराई के कामों में आपके शरीक होते हैं उनको, यानी बुरे कामों में जो आपके साथी होते हैं उसको कहते हैं accomplices। तो हैज़ accomplices उसके जो दोस्त थे। मैनेज्ड, उन्होंने मैनेज टू एस्केप, मैनेज टू एस्केप का मतलब है कि भागने में या फरार होने में कामयाब हो गए, यानी मैनेज कर लिया उन्होंने, भागना या एस्केप होना, तो भागने में या फरार होने में कामयाब हो गए। ड्यूरिंग द कॉन्फ्रंटेशन, ड्यूरिंग द कॉन्फ्रंटेशन, ड्यूरिंग का मतलब है के दौरान, किस चीज़ के दौरान वो भागने में कामयाब हो गए? कॉन्फ्रंटेशन, कॉन्फ्रंटेशन भी कहते हैं यानी एनकाउंटर को, मुकाबले को, तो वहाँ पे एनकाउंटर लगाया था, यहाँ पे कॉन्फ्रंटेशन लगाया है। तो इस तरह ये तब्दील करते रहते हैं अल्फाज को, इसलिए ये वोकैबुलरी आपको आनी चाहिए ताकि एक चीज़ की जगह ये 2-3 अल्फाज इस्तेमाल करते हैं बार बार, मानी एक ही होता है। The arrested individual has been identified as मोहम्मद जुम्मन मल्लाह। जो अरेस्टेड इंडिविजुअल है यानी अरेस्टेड जो गिरफ्तार, इंडिविजुअल का मतलब है इनफरादी तौर पर या अलोन, अकेला, सिंगल, इंडिविजुअल कहते हैं सिंगल अलोन यानी अकेला, जो एक ही बंदा पकड़ा गया है तो उसकी बात करें कि जो इंडिविजुअल है यानी जो सिंगल है उसको हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, उसकी शनाख्त हुई है एज अ मोहम्मद जुम्मन मल्लाह, मोहम्मद जुम्मन मल्लाह के रूप में। हु, ये यहाँ पे कॉमा लगा है और कॉमे के आगे जो हु है, ये इस हु का ये रिलेटिव प्रोनाउन इसको कहा जाता है कॉमे के बाद, और ये जो पहले वाला जो नाम होगा ये उसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन करता है यानी मज़ीद इसके बारे में बताता है। तो अगर हमने अगर मज़ीद किसी को बताना हो तो यहाँ पे कॉमा लगा के हु लगा के फिर आगे उसके बारे में और मालूमात देते हैं। तो हु वाज स्विफ्टली टेकन टू द लोकल हॉस्पिटल इन मकली फॉर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। कह रहे हैं कि ये जो जुम्मन मल्लाह था, हु वाज स्विफ्टली, जिसको स्विफ्टली तेज़ी से, टेकन टू ले जाया गया, द लोकल हॉस्पिटल, लोकल यानी मकामी अस्पताल में, इन मकली में, फॉर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, किस लिए ले जाया गया? फॉर इमीडिएट
मेडिकल अटेंशन, यानी तुरंत और फौरी मेडिकल अटेंशन के लिए, यानी मेडिकल हेल्प के लिए। फॉर्चुनेटली का मतलब है खुशकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली का मतलब है बदकिस्मती से, और फॉर्चुनेटली का मतलब है खुशकिस्मती से। तो खुशकिस्मती से द डॉक्टर्स हैव confirmed that has condition as stable। कह रहे हैं कि खुशकिस्मती से द डॉक्टर्स हैव कंफर्म, डॉक्टरों ने, जो डॉक्टर्स थे उन्होंने कंफर्म्ड कर लिया। क्या कंफर्म कर लिया? दैट के हैज़ कंडीशन एज स्टेबल, कि उसकी जो कंडीशन है, जो डाकू है उसकी जो कंडीशन है वो क्या है? स्टेबल है, यानी मुस्तहकम है, अच्छी है। यहाँ तक क्लियर है जी? The incident prompted joint action from the Makli and Keti Bandar police stations। ये कह रहे हैं कि जो द इंसिडेंट, ये जो वाक़या है, प्रॉम्प्टेड यानी इसकी जो तैयारी है, जॉइंट एक्शन यानी वो जॉइंट एक्शन करेगी, यानी मुश्तरका कार्रवाई करेगी, फ्रॉम द मकली एंड केटी बंदर पुलिस, यानी किसकी तरफ से? मकली और जो केटी बंदर पुलिस स्टेशन हैं उनकी तरफ से। लीडिंग टू अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। लीडिंग टू ये असल में है लीड टू, तो लीड टू, लेड टू, लीडिंग टू, यानी किसी चीज़ का बायस बनना। तो वो कह रहे हैं कि लीडिंग टू अ कोऑर्डिनेट एफर्ट, यानी ये बायस बनेगी, लीड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट यानी मुश्तरका काविश या मुश्तरका जो कोशिश है, टू कैप्चर यानी कैप्चर करने में, उसको पकड़ने में, वो क्या बायस बनेगी, उसको पकड़ने का बायस बनेगी, दोनों का मुश्तरका जो कार्रवाई है। द रिमेनिंग रॉबर्स, ये जो रिमेनिंग का मतलब है ये जो रह रहे हैं, ये जो रहते हैं, ये जो बकाया रहते हैं, कौन? रॉबर्स, डाकू। इन्वॉल्व इन द क्रिमिनल एक्ट, जो कि इन्वॉल्व है यानी मुलव्विस है, द क्रिमिनल एक्ट, क्रिमिनल यानी मुजरिमाना कार्रवाइयों में जो मुलव्विस है, यानी एक पकड़ा गया है और 3 जो है ना जो फरार है। तो उसके बारे में ये जो 2 पुलिस हैं, 2 पुलिस स्टेशन मकली और केटी बंदर के, उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है कि ज्वाइंट ऑपरेशन उनके खिलाफ करेगा कार्रवाई। तो वो कह रहे हैं ये इसका बायस बनेगी, उनको पकड़ने का बायस बनेगी। The arrested individual is wanted in connection with over 20 criminal cases spanning various districts। ये कह रहे कि जो द अरेस्टेड इंडिविजुअल, जो अरेस्ट हुआ है, जो पकड़ा गया है, इंडिविजुअल यानी जो बंदा पकड़ा गया है, जो इनफिरादी तौर पर जो बंदा पकड़ा गया है, एज वांटेड, वो वांटेड है यानी मतलूब है। इन कनेक्शन विद आपको अक्सर न्यूज़पेपर में जुर्म सज़ा के जो न्यूज़पेपर जो आर्टिकल होते हैं वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। तो इन कनेक्शन विद का मतलब है कि के सिलसिले में ओवर 20 क्रिमिनल केसेस, यानी 20 से ज़्यादा जो क्रिमिनल केसेस हैं, जो यानी जो जुर्म के केसेस हैं, स्पेनिंग वेरियस डिस्ट्रिक्ट, यानी स्पेनिंग का मतलब है कि मुहित है, वेरियस डिस्ट्रिक्ट यानी मुख्तलिफ तानों पर मुहित है, यानी वो कह रहे हैं कि मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट है, मुख्तलिफ जो अजला हैं, वहाँ पे इससे 20 से ज़्यादा इसके जो जराइम के केसेस हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। एंड गाइस, अभी मैं आपको जो लिखा हुआ था रिलेटिव प्रोनाउन, तो हमेशा न्यूज़पेपर में ये आता है, तो इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ फॉर एग्जांपल के तौर पर, ताकि आपको याद हो। तो हु इस तरह आएगा, जैसे अली खान द सन ऑफ बिलाल, 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 द सन ऑफ बिला
अली ख़ान द सन ऑफ बिलाल, जो अली ख़ान है यानी बिलाल का बेटा, वो क्या है? तो यहाँ पे हम कोमा लगाते हैं, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन डालते हैं हु, यानी जो के। अली ख़ान द सन ऑफ बिलाल हु वाज arrested by पुलिस। यहाँ से हमें कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डालनी हो तो वो हु के बाद डालेंगे। यानी अली ख़ान जो बिलाल का बेटा है, हु वाज अरेस्टेड, जिसको अरेस्ट कर लिया गया बाय पुलिस, पुलिस के द्वारा, यानी पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। दूसरी मिसाल ले लीजिए ताकि अच्छी तरह आपको याद हो। फर्ज करें अकरम द सन ऑफ वसीम, द सन ऑफ वसीम कोमा who is a teacher। यानी अकरम जो सन है, जो अकरम द सन ऑफ वसीम, जो वसीम का बेटा है, हु एज अ टीचर, वो एक टीचर है। तो हु के बाद यानी हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ से हम एक्स्ट्रा मालूमात देंगे, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे। दूसरा था फॉर एग्जाम्पल लीड टू। यहाँ पे आपने लीडिंग टू जो पढ़ा, लीड टू, असल में है लीड टू। और दूसरा है इसका जो सेकंड फॉर्म है लेड टू, और ये आईएनजी फॉर्म में भी आता है, यानी टेंस के हिसाब से बदलता रहता है। लीडिंग टू इसका मतलब है किसी चीज़ का बायस बनना, किसी चीज़ का बायस बनना, यानी किसी चीज़ की वजह बनना, किसी चीज़ का बायस बनना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यूअर बैड बिहेवियर, यूअर बैड बिहेवियर, your bad behavior can you lead your bad behavior you can lead to jail। यानी आपका जो बुरा बर्ताव है, जो आपका बुरा रवैया है, वो आपको जेल ले जा सकता है। सेकंड एग्जाम्पल has bad behavior led to, अभी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है, led to him jail।
यानी उसका जो बुरा बर्ताव है वो उसको जेल ले गया, यानी जेल ले जाने का बायस बन गया। तीसरे नंबर पर है इन कनेक्शन विथ, ये आपको न्यूज़पेपर में अक्सर मिलेगा। इन कनेक्शन विथ, ये अक्सर न्यूज़पेपर में मिलेगा। तो इसका मतलब है के सिलसिले में, मतलब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लीजिएगा। he was arrested in connection with murder case, यानी उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया इन कनेक्शन विद के सिलसिले में, किस सिलसिले में, मर्डर केस, यानी मर्डर केस के सिलसिले में उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो इन कनेक्शन विद इस तरह लगाते हैं, मर्डर, इन कनेक्शन विद मर्डर, इन कनेक्शन विद रेप, इन कनेक्शन विद, इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। सो गाइज, आज का ये आर्टिकल था पाकिस्तान ऑब्जर्वर से, और होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और कमेंट ज़रूर कर दिया करें और दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कर दिया करें। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।